शेर और घमंडी लोमड़ी। एक जंगल में एक शेर भोजन कर रहा था। तभी वहां पर एक लोमड़ी आ जाती है और शेर को भोजन करता हुआ देख कहती है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन शेर कर रहा है। मुझे भी किसी न किसी तरह इसके पास से यह भोजन खाना होगा। ये सोचकर लोमड़ी शेर के पास जाती है। अरे शेर महाराज, मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहती थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, क्या है वो बात? क्या तुम मेरे भोजन को तो नहीं खाना चाहती हो? बोलो। अरे नहीं नहीं महाराज, वो बात नहीं है। मैं तो अभी अभी पेट भरकर भोजन करके आई हूँ। तो फिर क्या बात है? शेर महाराज जी, अब से पहले आपके पास एक सेवक हुआ करता था, वो तो मर गया। अब आप अकेले ही रहते हैं। आज से मैं आपकी सेवक बन के आपकी सेवा करूंगी। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं एक बलवान होशियार शेर की सेवा करूं। अपनी तारीफ सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है और लोमड़ी को अपना सेवक बना लेता है। शेर जब भी शिकार करके भोजन लाता, उस भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को भी देता। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, आज तुम शिकार पर जाओ और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आओ। समझे? आज मेरा शिकार करने का मूड नहीं है। और ये बात सुनकर लोमड़ी घबरा जाती है और शेर से कहती है, अरे महाराज, मेरी एक बात तो सुनो। अगर मैं शिकार पर गई तो मुझसे कौन डरेगा, और मैं आपके लिए भोजन कैसे ला पाऊंगी? ये सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, क्या तुमसे कोई नहीं डरता? उन्हें मेरा नाम बताना और उनसे कहना मेरे लिए भोजन लेकर आए। जाओ अब। लोमड़ी वहां से जाती है और एक जानवर के पास जाकर कहती है, सुनो, मैं शेर महाराज जी की नई सेवक हूँ। महाराज ने मुझे तुम्हें बुलाने को कहा है अपने भोजन के लिए। चलो अब मेरे साथ। लोमड़ी उस जानवर को शेर के पास ले जाती है और फिर उस जानवर को दोनों मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। लोमड़ी को देखकर बाकी सभी जानवर डर जाते हैं और लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मुझसे जंगल के सारे जानवर डरने लगे हैं। इस जंगल में मेरी भी एक पहचान बन गई है। अरे वाह, मजा आ गया। ये सोचकर लोमड़ी घमंडी बन जाती है। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, आज मैं शिकार पर जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी गुस्से में आ जाती है। उल्टा शेर से कहती है, क्या आप क्यों जाएंगे भला? इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। ये कहकर लोमड़ी अपनी खुद की तारीफ खुद ही करने लगती है और उसकी बात सुनकर शेर मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये लोमड़ी तो बहुत घमंडी हो गई है। इसको सबक सिखाना होगा। शेर लोमड़ी से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आज मैं भैंस का शिकार खाना चाहता हूँ। तुम जाकर मेरे लिए भैंस लेके आओ, समझा? शेर की बात सुनकर लोमड़ी भैंस का शिकार करने चली जाती है। भैंस लोमड़ी की टांग में सिर मारकर उसकी टांग तोड़ देता है। लोमड़ी लंगड़ाते हुए शेर के पास आ जाती है। महाराज जी, भैंस ने मेरी टांग तोड़ दी। वो तो बिल्कुल मुझसे नहीं डरा। अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, अरे ओ लोमड़ी, अब समझ में आया, जो जिसका काम है उसे ही करना चाहिए। इस जंगल का राजा मैं हूँ। मुझे देखकर इस जंगल के सारे जानवर डरते हैं। तुम ये मत समझना, अगर तुम मेरे पीछे हो तो तुम ताकतवर हो, किसी भी जानवर का शिकार कर सकती हो, समझे?
ये सुनकर लोमड़ी को अपने घमंड और गर्दी का एहसास हुआ। उसने शेर से माफी मांगी। महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे मैं एक वफादार सेवक चाहता हूँ, तुम जैसा घमंडी नहीं। तुम बहुत लालची हो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चलो। शेर उसे वहां से भगा देता है। बेचारी लोमड़ी निराश होकर मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना और हमारी कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।